इस वीडियो को देख ऐसा लग रहा है मानो मानवता खत्म हो रही है। बीच सड़क पर एक शख्स को झुंड में खड़े कुछ लोगों ने बातों ही बातों में पीटना शुरू कर दिया, परंतु वहां खड़े दर्जनों लोग दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा देखते रहे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स को जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। जिसे पीटा जा रहा है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रहार जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष हितेश जाधव के बड़े भाई श्रीकांत जाधव है। हालांकि पीड़ित श्रीकांत ने विरार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मारपीट का केस भी दर्ज कराया, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी पुलिस स्टेशन आकर श्रीकांत के खिलाफ जबरन झगड़े व उकसाने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी और दोनों पक्षों का केस दर्ज किया। इस पूरे मामले में श्रीकांत जाधव ने हमसे अपनी बात बताई है। देखिए वीडियो। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआरएस न्यूज। बाइक सीधे खड़ी है ताकि आने जाने के लिए रास्ता नहीं है और 10 से 12 लोग सिगरेट पीते हुए, उनमें से 3 से 4 लोग सिगरेट पी रहे थे और 10 से 12 लोग ऐसे मराठी मध्ये बोलतात घोड़का करून उभे होते, मतलब एक लोग जमा थे वहां पे। तो मैंने जब खाना खाने के लिए गया तब मैंने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा, मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। जब मैं रिटर्न आया तभी ये 10 से 12 लोग लगभग 30 to 40 मिनट्स के बाद में जब मैं रिटर्न आया, ये वही लोग वहां पे सिगरेट पी रहे थे और 2 बाइक्स वैसी ही थी और घोड़का करे वहां पे ही खड़े थे। तो मैंने उनमें से एक लड़के को यहाँ पे बुलाया और मैंने उससे पूछा कि तुम लोग यहाँ पे इतना पूरा जमाव क्यों कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे ऐसा मॉब क्रिएट करके क्यों खड़े हो। मतलब लोग सिगरेट पी रहे हैं, अच्छा माहौल नहीं लग रहा है, ये हमारा रेसिडेंशियल जोन है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में क्लासेस है, 8, 9 और 10 के बच्चे आते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। उसने मुझसे बोला कि हम लोग यहाँ पे पद्मीबाई टावर में 402 में 402 बोला या 401 बोला, हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। मैंने उनसे एक सिंपल सवाल पूछा कि आप लोग यहाँ पे काम करते हो क्या? 10 से 12 लोग सब लोग यहाँ पे काम करते हैं? तो उसने मुझे एक 2 सेकंड का स्टेयर दिया कि मैंने उससे कुछ गलत पूछ लिया हो। उसने मुझसे तभी एक पहला थोड़ा सा वादग्रस्त स्टेटमेंट बोला, थोड़ा सा कि तुझे पता है हम लोग किसके आदमी हैं, हमारे सेठ का नाम क्या है? मैंने बोला तुम्हारा सेठ कोई भी होने दो, तुम लोग यहाँ पे जिस तरीके से खड़े हो और तुम्हारा जो एकंदरित बॉडी लैंग्वेज लग रहा है वो थोड़ा सा सही नहीं है, वो थोड़ा सा गुंडो जैसा माहौल आ रहा है। ये मैंने उनसे ये वर्ड मैंने यूज़ किया। तो वो बोला तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने बोला ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स हैं, नवविवाहित यंग फीमेल्स है जिनकी अभी अभी शादी हुई है, समझो नो वन वुड फील सेफ इन दिस सर्कमस्टांसेस। और यहाँ पे 8, 9, 10 के बच्चे आएंगे, आप सिगरेट पी रहे हो, कोई यहाँ पे जमावबंदी करके खड़े हो। तो तब अचानक से ही मैंने इतना बोला और उसने मुझे एक दूसरा स्टेटमेंट ये यूज़ किया, तुझे अगर तकलीफ है, तुझे जो करना है कर, हमारे सेठ को अगर मालूम पड़ेगा तो मराठी मध्ये बोलला तो की तुझ्या उपट्या काढेल। अच्छा, ये एक सवाल है कि मतलब वो कौन से लोग थे जो बार बार सेठ का नाम लेते और उनके सेठ का नाम क्या था? ये 10 लोग थे। जिस लड़के से मैंने पहले बात किया वो था सनी जगताप, फिर उसके बाद में जो दूसरा लड़का है वो है जफर खान। तो मैंने जफर खान को भी बोला, जफर खान ने मुझसे थोड़ा सा इंग्लिश में बात करने के लिए ट्राई किया, तो मैंने भी उसको इंग्लिश में जवाब दिया। उसने बोला कि हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम? मैंने बोला आई एम अ रेसिडेंट, मैं 25 साल से यही बिल्डिंग में रहता हूँ और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे खुद के घर में मेरी वाइफ है, मेरी मम्मी है जो सीनियर सिटीजन है। मैंने बोला उसको बोलते तुझे अगर तकलीफ है ना तो जाके पुलिस स्टेशन में हमारे सेठ का नाम ले लेना, देखना वो कंप्लेंट लेते या नहीं। तो तब मेरा थोड़ा सा, अभी इतना सब सुनने के बाद किसी का भी थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, तो मैंने एक स्टेप उसकी तरफ लिया। मैंने बोला तू ये सब तू सेठ होने दे, कोई भी होने दे, नोबडी इज अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, पुलिस के ऊपर कोई नहीं है। और इतना मैं उनसे पूछ ही रहा था कि आप लोगों का ऑफिस क्या है, ये 10 से 12 लोगों का काम क्या है, आप लोगों के पास आईडी कार्ड है या नहीं, ये 2-3 सवाल पूछे और तब तक किसी ने मुझे पीछे से पीट दिया और फिर तो मुझे पता ही नहीं चला। 10 से 12 लोग मेरे ऊपर ऐसे टूट गए जैसे कि मैंने उनकी कुछ कीमती चीज छीन ली हो, या फिर मैंने उनके साथ जो कोई फीमेल है मैंने उनको छेड़ लिया हो। कुछ नहीं, पूरा का पूरा जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप देख सकते हो, वहां पे चेक कर सकते हो। और मैं अकेला ही प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहा हूँ, वहां पे जो शॉप्स है आप उनसे जाके भी बात कर सकते हो। ये उनका हर रोज का है, ये उनका हर रोज का है। फिर बस ये कल हुआ मेरे साथ। ये सब रहने वाले कहाँ के लोग थे, आपको पता चला? इनका मेन सेठ कौन है जिसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे? तो इनके सेठ का नाम फिर इसके बाद में मुझे, जैसे क्योंकि कल अब ये हुआ अराउंड 2:30 को, तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे मुझे इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आते गई। तो इनके सेठ का नाम जो है वो है सिद्धेश उंडाले, जो कोइंसिडेंटली बोल दो या फिर वो, अभी हिंदी में मुझे इसका इतना अच्छा वर्ड नहीं आएगा, लेकिन जो है ये सिद्धेश ठाकुर जी जो है, ये चीकू करके जो हम लोग इनको कॉमन नेम से पहचानते हैं, इनकी वाइफ का ये भाई है।
तो इस नाम से ये वहां पे चला रहे थे। मैंने उनको बोला सबसे पहले यू आर इलीगली ऑक्यूपाइंग द ऑफिस। तो ये मुझे बोलता है ये लो रेंट अग्रीमेंट। मैंने बोला आपका रेंट अग्रीमेंट भी अगर होगा तो वो रजिस्टर नहीं होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। फिर इसके बाद में ये आप भी चेक कर सकते हैं, ये तो अभी पुलिस में उनके इन्वेस्टिगेशन में आ ही जाएगा। दूसरा ये लोग बोल रहे हैं हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, और मैं 110% दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जब मैं इनसे प्राइमरी वार्तालाप कर रहा था तब इन्होंने मुझे बोला कि हम लोग कलेक्शन का काम करते हैं, लेकिन वो मैंने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसके बाद में तो झगड़ा हो गया तो मेरा वो क्लिक नहीं हुआ। लेकिन शाम को हाँ, अच्छा, किस प्रकार का कलेक्शन है ये, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? ये कलेक्शन मुझे ऑफ द रिकॉर्ड जो 3 से 4 चीजें जो मुझे सुनाई दी है, ये लोग क्या करते हैं, जो रिक्शा वाले होते हैं, जो भाजी वाले होते हैं, जो हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि जो आज ही कमाएगा और आज ही खाएगा, ऐसे लोगों को ये 5,000, किसी को 10,000, किसी को जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, और 20-20% एक महीने का ब्याज ये लोग लेते हैं। कल शाम के टाइम पे मैं आपके माध्यम से ये भी लोगों को बताना चाहूंगा, 1.5 महीने पहले, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले एक प्रेग्नेंट लेडी थी जो एक जिम का व्यवसाय करती थी, और इसने इनसे पैसे लिए थे। उसने सिर्फ सॉरी नहीं बोला, पैसे तो उसने रिटर्न दे दिए, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पूरा मुद्दल के साथ ब्याज था वो भी दे दिया। इसने सिर्फ उनको सॉरी नहीं बोला, इन्होंने जाके उसका पूरा जो जिम है वो तहस महस कर दिया। और ये जो इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज इन पब्लिक डोमेन, ये आप इसका इंक्वायरी निकाल सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद ही इसका लिंक प्रोवाइड कर दूं। ऐसा है। तो ये लोग मतलब एक्सप्लॉइटेशन, जो लोग खून पसीने की कमाई है, 20%, 30%, 40%, और उनके रवैये से ये साफ दिख रहा था। और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, बल्कि ये लोग तो कलेक्शन का बिजनेस कर रहे हैं। ये तो पूरी चीजें आ ही जाएंगी। पर और मैं आपके पास इसके इस चीज की जानकारी है कि ये सब कलेक्शन का बिजनेस ऑफ करते हैं, द ना कि रिकॉर्ड मुझे 3 लोगों ने आके मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। और एक लेडी थी जो कल मैं 3 बजे से लगभग 10, सवा 10 तक